आज हम अंकित वाडेसे की जो बुक है उसमें से आज हम सामान्य जागरूकता के प्रश्न लिए हैं। और यहाँ पर देखिए इस बुक में आपके 241 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहले का नंबर का जवाब देना है। चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका जवाब बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही दिया गया, चिकित्सा संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो काजीरंगा कहाँ पर है आपका? ये आपका असम में, कई बार हमने आपको प्रश्न कराया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? है ना, यहाँ पर आपके बिल्कुल देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, है ना। तो टोटल कितने? 5 है, याद रखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। विकल्प आपका सही क्या होगा? ए नंबर वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की राजधानी है? कौन कोस्टारिका की राजधानी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा? कोस्टारिका की राजधानी है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सैन जोस, है ना, बिल्कुल सही है, सैन जोस यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 5 नंबर में देखिए आपको बताना है ना। ये देखिए पेट में पूछा भी गया था आपका 2021 के एग्जाम में। तो 5 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, 552 बताया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब क्या होगा? हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? है ना, 7 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा औरंगाबाद, है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सी नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ओके, ओणम, है ना, ओके यानी केरल का होगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रथम एशियाई कौन थे। तो याद रखिएगा आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, है ना। यहाँ पर इनको मिला था आपका गीतांजलि में मिला था आपका, बिल्कुल सही है, 9 नंबर का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है? हाँ, 1913 दिया गया, तो बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। है ना, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आपका होगा राज्य सूची, है ना, राज्य सूची आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा, राज्य सूची आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया था? 11 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 11 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? मेगा स्तनीज होगा, है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भरतपुर में पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? 12 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो 12 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा, है ना, 12 नंबर का आपका क्या होगा जवाब यहाँ पर? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? 13 नंबर का जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका दंड प्रक्रिया संहिता, विकल्प आपका डी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से किस फेवर कराया है? सऊदी अरब की, सऊदी अरब का आंसर आपका यहाँ पर होगा सऊदी अरब, है ना। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो आपका राजस्थान है, लेकिन छोटा पूछा गया तो छोटा यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 17 का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपका 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के लिए 6 वर्ष, लोकसभा के लिए 5 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 18 नंबर का जवाब देना है। ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना ही हुई थी, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब विश्व युद्ध होता है ना, उसके बाद ये फिर आपका स्थापना होती है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ पर स्थित है ना। ये वाला देखिए प्रश्न आप सभी लोग बताइए। खजुराहो यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा। प्रसिद्ध नव कालेबारा उत्सव, प्रसिद्ध नव कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो ये आपका उड़ीसा में, ये देखो पेट में पूछा गया था आपका, 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं?
हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारा अभी आ चुका है। इसकी शुरुआत आपकी 1961 में होती है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है याद रखिएगा, 1961 में होती है। डेट याद रखिएगा, 1961 में क्या होता है, इस पुरस्कार की क्या होती है, शुरुआत आपकी होती है। ठीक है ना, 1961 में इसकी पुरस्कार की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये जो खेल ये पुरस्कार है ना, राजीव गांधी खेल रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित आपका पुरस्कार है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या होगा, अर्जुन पुरस्कार। हाँ, 21 नंबर का देखिए जवाब दिया गया है, यहाँ पर बता रहे हैं खेल के क्षेत्र में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है, ये आपका होता है स्पीकर के पास। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, है ना। तो देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे जाकिर हुसैन, है ना। जाकिर हुसैन आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके नहीं थे। 23 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। विकल्प आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो ये आपके कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य। यहाँ पर सी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नीलम संजीव रेड्डी, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर के थे। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 6वें नंबर का विकल्प आप लगा दीजिए, यहाँ पर बी नंबर। बी नंबर यहाँ पे 26 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति 14वें नंबर के थे। अब ये प्रश्न हट जाएगा, अब ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये एग्जाम 2019 में अब तो चेंज हो गया है, द्रौपदी मुर्मू है 15वें नंबर की, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू। हालांकि ये 14वें नंबर के, तो इस प्रश्न को स्किप कर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यहाँ पर भी आपका 5 ही वर्ष होता है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है। 29 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका हो जाएगा आबादी बढ़ना। क्या होगा, आबादी बढ़ना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। 30 नंबर का जवाब आपका होगा नीलम संजीव रेड्डी, विकल्प आपका जाएगा। और ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, अब इसके पहले प्रश्न में पूछा था। और एक प्रश्न देखिए हम आपको और मतलब बताने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दरमियान हो गई है ना। ये इसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रधानमंत्री कितने हुए हैं, है ना, प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। 31 नंबर का जवाब देना है, और 31 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका सही होगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 12 है, अभी हमने कराया था। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखिएगा 1/3 होता है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ना। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का आपका क्या होगा, 34 का आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। जगदीप धनखड़ इस समय आपके उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक, है ना, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनना है, याद रखिएगा 35 का सी होगा। हाँ, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति कह रहे हैं, हाँ, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए आपका क्या होता है, 35 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के लिए 25 साल होता है, ठीक है। और 21 वर्ष क्या होता है ना। ग्राम पंचायत का अगर सदस्य बनना है तो कई साल चाहिए, ये सब उम्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, यथा अगस्त 2018 के राज्यसभा का अध्यक्ष, ये प्रश्न हटा दीजिए, है ना। ये अब तो राज्यसभा के अध्यक्ष एम.के. नायडू नहीं है, वही उपराष्ट्रपति होते हैं। अब तो जगदीप धनखड़ है आपके, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न आपको हटा दीजिए, अब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ऐसा। अगला प्रश्न बताइए, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करिए जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 37 नंबर का जवाब क्या होगा, और 37 का जवाब होगा बांग्लादेश होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। बांग्लादेश आपका राइट आंसर आपका होगा। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, यहां पर बताइए, किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। हाँ, 38 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। 38 नंबर का देखिए जवाब दिया गया है, और बता रहे श्रीलंका होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, तो यहाँ पर आपके देश कितने, 7 देश हैं, कई बार बताया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? 40 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? 41 नंबर का जवाब देना है। ये आपका इटली है ना, इटली यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है ना। 42 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 42 नंबर का, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, अंटार्कटिका। बिल्कुल सही है, अंटार्कटिका आपका क्या होगा? अंटार्कटिका की भूमि किसी देश के स्वामित्व में आपका नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? 43 का जवाब क्या होगा? तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा पर्थ हो जाएगा। विकल्प आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। बाकू बाकू बाकू। विकल्प नंबर आपका 44 का आंसर क्या होगा? हाँ, 44 नंबर का आपका सी नंबर होगा, बाकू होगा। ठीक है ना, बाकू यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अजरबैजान है ना, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था और इसकी राजधानी क्या थी? बाकू। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? 45 नंबर का बताना है। तो 45 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा बेल्जियम। यहाँ पर बेल्जियम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है ना। अल्पाइन देश आपको देखिए बताना है कौन सा है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हमारे बिछा चुका है ना। अल्पाइन देश कौन सा है? चलिए, यहाँ पर देखिए अल्पाइन देश आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर 46 नंबर का जवाब देना था, 46 का कह रहे हैं इटली। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, माले की राजधानी है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, माले की राजधानी है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका क्या होगा? माले जो है मालदीव की राजधानी है। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की आपकी क्या स्टॉक आपका होम है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय देश के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका जो बुल्गारिया लिखा हुआ है ना, यही आपका क्या है? यूरोपीय देश आपका हो जाएगा। निम्न में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? 50 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर सर्वाधिक सीमाओं वाला देश की बात करेंगे तो आपका चाइना हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, है ना। बिल्कुल देखिए अलका चौहान बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, और निर्दोष सिर्फ दो ही लोग कमेंट कमेंट करते रहिए सभी लोग, है ना। बाकी लोग भी कमेंट करिए। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश बताना है कौन सा है। 50 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 50 नंबर का आपका चीन होगा, अभी तक आया था ये। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये आपका वेटिकन सिटी है, याद रखिएगा वेटिकन सिटी आपका आंसर सही होगा। ग्रेनेडा स्थित है कहाँ पर स्थित है? 52 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 52 नंबर का जो ग्रेनेडा है आपका एक कैरिबियन सागर में। विकल्प आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तंजानिया देश है, राजधानी है केन्या, नामीबिया और मोग। देखिए यहाँ पर आपको राजधानियां मिलान करना है, मैचिंग कराना है, और यहाँ पर आंसर बताना क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए केन्या की नैरोबी होती है, सभी को पता है, यानी बी का दूसरा होगा, है ना। इसका मतलब ये दो विकल्प तो नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम तंजानिया की बात करते हैं तो ये आपकी कौन सी राजधानी है? डोडोमा, यानी ए का तीसरा। यानी आंसर आपका 3241 होगा। बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? 54 नंबर का देखिए जवाब देना है। ये आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 5वें नंबर पे कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। हाँ, यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर ब्राजील। हाँ ब्राजील होगा, बिल्कुल सही है। ब्राजील आपका 5वें नंबर पे, भारत आपका 7वें नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अबू धाबी की राजधानी है। 56 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपकी है यूनाइटेड यानी यूएई की है, यूनाइटेड अरब अमीरात की है ना। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। आगे बढ़ते हैं, पटाका किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर देखिए बताना है, पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है, याद रखिएगा। मकाऊ, मकाऊ देश की है।
मकाऊ कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा, 57 का सी। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा की है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी बताइए, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? 59 नंबर का, आसान है ये, अंडमान निकोबार की तो है ना, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? 60 नंबर में। तो नेपाली कहाँ बोली जाती है बताइए? मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आपका सिक्किम में, है ना। 60 नंबर का सी नंबर आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, कब आया था? 61 नंबर का जवाब देना है। ये आपका आया था 9 नवंबर 2000 को। विकल्प आपका भी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 62 नंबर का जवाब देना है। ये दिया गया था आपका 1972 में, 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। हाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आर्टिकल नंबर कौन सा? 249। 1 साल की वैलिडिटी रहती है ना। राज्य सूची में देखिए, कानून भी आपका, है ना, केंद्र सूची आपका राज्य सूची में आपका बना सकती है ना। ये तभी बना सकती है, आर्टिकल कौन सा? 249, जब कोई आपातकाल लगा हो इस टाइप का। 1 ही साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। अगला प्रश्न बताइए। अनुच्छेद है रिक्त स्थान है के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा कब बुलाया जा सकता है? 64 नंबर का। तो आपको देखिए आर्टिकल बताना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 64 नंबर का आपका आर्टिकल नंबर 108 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? प्रथम लोकसभा कब की गई थी? तो 65 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसके लिए आपकी क्या है? 25 वर्ष है आपका। विकल्प आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा संसद का कार्य नहीं है। 67 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा? लिखा है ना, संसद में पास कोई न्यायिक कार्य नहीं। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए मंत्रियों पर से जिम्मेदार, ये सब है। यही आपका गलत लिखा है। 67 नंबर का डी नंबर आपका होगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखिए, बताना लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र चाहिए? लोकसभा के लिए अभी मैंने बताया था, है ना। लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल चाहिए। 68 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? 69 नंबर। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 70 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी अवधि आपकी हो सकती है 1 घंटा। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए आपका उठाया जाए। यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 72 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो इसके लिए आपका क्या है? 1 माह है। विकल्प आपका क्या होगा? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? 73 नंबर का आपका है 543 सीटें, है ना। विकल्प नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? है ना। 74 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो इसके लिए आपको कितना है? 131 है। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आपका 131 आरक्षित है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आपके कौन थे? यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? 70 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपके हैं डॉक्टर बलराम जाखड़ है। याद रखिएगा, विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा कितने सीटें हैं? तो आपकी 80 सीटें। राज्यसभा की बात करेंगे तो 31 सीटें आपकी हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 79 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कम से कम 50। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, किसके पास होती है? ये आपकी रहती है विधानसभा से बात करेंगे तो राज्यपाल, है ना। विधानसभा संबंधित कौन होगा? राज्यपाल। संसद संबंधित होगा ना तो आपका राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, किसी विधानसभा में
लोकसभा राज्यसभा की मतलब बात होती है, समझ जाओ राष्ट्रपति संबंधित है। अगर विधानसभा की बात होती है तो राज्यपाल राज्यपाल। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 81 नंबर में। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 60 और 500। 60 और 500 आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? 82 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 82 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष क्या होगा ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा मतलब किसके द्वारा घोषित किया गया था? है ना, 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना पंचायती राज दिवस। ये किया गया था आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। है ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर सही होगा। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है आपका, है ना, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 84 नंबर का बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस आपका मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी के स्मृति में, है ना, शहीद दिवस। आगे बढ़ते हैं, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें से कौन सा सही मिलान आपका नहीं है ना? 2018 में मनाया गया था, तो यहाँ पर देखिए बताना कौन सा सही नहीं था। तो 86 नंबर का जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ना, ये 8 मार्च को नहीं मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका बताइए। आपका 8 मई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसलिए ये वाला हमारा क्या है? रॉन्ग दिया आपका था। अगला प्रश्न बताइए। नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनमें कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? 87 नंबर बताना है ना। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये कल के क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया था और बताया था आपको कि 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। यही आपका रॉन्ग था, बाकी सब आपके सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल। योग दिवस आपका 21 जून। ये तीनों तो आपको आते ही होंगे, तो 100% चौथा वाला ही आपका रॉन्ग हो सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, सही उत्तर बताना है। 88 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर विश्व डाक दिवस आपका है 9 अक्टूबर है, यानी एक का तीसरा बस एक ही ऑप्शन है, मैच कर गया। 3241 3241 जिनका भी आ रहा है ना, 88 नंबर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, शहीद दिवस अभी हमने आपको 30 जनवरी बताया, महात्मा गांधी जी के मतलब स्मृति में मनाया जाता है। एक और मनाया जाता है, यानी 2 डेट में शहीद दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए भगत सिंह सुखदेव इनको फांसी दी गई, तो इन पे भी मनाया जाता है। ये डेट कौन सी है? ये आपका 23 मार्च। तो इसका मतलब 23 मार्च और 30 जनवरी, ये दोनों डेट को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, या तो ये देगा तो ये, अगर दोनों देगा तो दोनों मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 90 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, 2019 को घोषित किया गया था। आंसर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 91 नंबर, सुबह वाली क्लास में हमने कराया था, है ना। यहाँ पर बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल सही है, 24 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 2016 में, है ना, प्रवासी दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस तो हर साल वही डेट रहता है ना। तो कुल मिला के प्रवासी दिवस आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 92 नंबर का, है ना। उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश लगा है, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, है ना। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी इसी दिन लौटे थे, इसको उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा इन्होंने उत्तर प्रदेश लगा दिया। उत्तर प्रदेश में आपका 4 जनवरी होगा। उत्तर प्रदेश में आपका 4 जनवरी 2016 को प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस आपका मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, है ना। हाँ ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका है 5 जून को। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई? 94 का देखिए जवाब देना है, और 94 का जवाब हमारे बिछा चुका है, बिल्कुल सही है, 2 जून 2015 बिल्कुल सही है ना। ये प्रश्न उस समय पूछा गया था, तब 2 जून याद रखो, बस सिंपल है।
ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां पर है आपको बताना है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां है? संघाई चाइना में, याद रखिएगा, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? द हेग। हाँ 95 का बी है, बिल्कुल सही है। 96 का बताइए। सी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है ना, इसका भी सी होगा। इसका भी सी कर दें, चलो सी कर दे रहे हैं, वियना बिल्कुल सही है। अगला बताइए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? अब इसका मत बताइएगा सी कर दें, इसका भी कर दें सी। लो भैया, इसका भी सी कर दे, आज सब सी वाले बहुत सही हो रहे हैं। अगला बताइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचार पत्रों में किन कारणों से था? समाचारों में किन कारणों से था? अब 99 का सी नहीं होगा, बताइए 99 क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा बी नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों संबंधित मुद्दों के कारण परिषद आपकी छोड़ दी है। विकल्प आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। संयुक्त राष्ट्र, यहां पर देखिए बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। देखो 6 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। मतलब टोटल आपकी कितनी 6 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। 6, अगर आपको ये मालूम है ना 6, तो आप पहले देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 का हुआ था, ठीक है ना। पहला जो है शिखर सम्मेलन आपका, इसको सही कर लीजिए। इसका जो सम्मेलन आपका पहला हुआ था, ये आपका 7 से 8 दिसंबर के मध्य 1985 में आपका हुआ था, है ना। ये आपका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है ना, बांग्लादेश ढाका में। आंसर आपका पहले नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है आपका, ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के, अब तो ये अलग अलग हो गया है ना आपका, अब लद्दाख में। लद्दाख भी अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों की संख्या अगर बात करते हैं 28 है, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके दोनों के दोनों क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश आपके बन चुके हैं, है ना। पहले का ए होगा, बिल्कुल सही है। आगे बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? हाँ यहाँ पर आपका हैदराबाद होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। हैदराबाद आपका होगा, है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, होटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका संबंधित है दलाई लामा। विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर? बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है। आगे बताइए। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है ना। यहाँ पर आपका बताना है। आंसर हमारे बीच आ चुका है, कुतुब मीनार। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, कुतुब मीनार यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका कुतुब मीनार होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, संख्या के आधार पर आपको बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, चौथा, छठवां, नौवां या 10वां, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ, एक 6 नंबर का बताया जा रहा, बी नंबर छठा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। आगे बताइए। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। 107 नंबर का, यहाँ पर आपका जवारा, है ना। जवारा नहीं आपका, खोरिया, धमाल, झूमर, ये सब है आपका। डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ये तो सिंपल है, कथक है आपका, है ना। अभी सुबह वाली क्लास में करवाया था हिंदी में, कथक आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है ना। यहाँ पर आपका होगा संगीत नाटक अकादमी। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, इसकी जो स्थापना है आपकी कब की गई थी, है ना। देखिए संगीत नाटक अकादमी में क्या है, आपका संगीत नृत्य नाटक ये सब चीजें हैं आपकी इसमें, ठीक है ना। 1952 की इसकी स्थापना हुई थी, 1952 को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, है ना। तो ये 21 जून को तो मनाया ही जाता है। 112 नंबर का देखिए, आप तो ऐसे जवाब दे सकते हैं, 21 जून 2015 को, है ना, वैश्विक स्तर पर मनाया गया था। आगे बताइए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ना, ये आपका कब से मनाया जाता है आपको बताना है। विश्व साक्षरता दिवस, हाँ यहाँ पर 113 नंबर का जवाब दिया जा रहा है, 8 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बताइए। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी ओवर शूट दिवस 2018 कब था, है ना, ये आपका कब मनाया जाता है आपको बताना है। हाँ यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दिया गया, 1 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है ना, 1 अगस्त, विकल्प आपका बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना। वो देश आपका कौन सा है, आपका ट्रिनिडाद व टोबैको है आपका, और मलेशिया है, किर्गिस्तान, यानी इन सभी, या मतलब आंसर आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल है ये, है ना, ये आपका मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव, यहां पर देखिए आपको बताना है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, वन्य जीव सप्ताह दिवस आपका मनाया जाता है 2 से लेकर 8 अक्टूबर, है ना, विकल्प आपका यहाँ पर पहले ही आप वीक कह सकते हैं अक्टूबर का। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस में मनाया जाता है, हॉकी के जादूगर थे आपके। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 120 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 120 नंबर का आपका 10 दिसंबर होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 121 नंबर का देखिए जवाब देना है, ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने की घोषणा किया, विश्व जनसंख्या दिवस अभी हमने जस्ट करवाया था। हाल ही में, यहां पर देखिए आपको बताना है, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न जो आपका है ना, ये तो आपको 2015 में पूछे, उस समय की बात है ये, है ना। तो उस समय आपका क्या था आंसर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हरियाणा था, विकल्प आपका क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रमिक दिवस मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 124 नंबर का ये होगा। एक देखिए प्रश्न आपका बनता है, अभी पूछा गया था हाल ही के एग्जाम में, ILO, है ना, ILO की स्थापना कब हुई थी, ILO की स्थापना कब हुई थी, अभी एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में। तो देखिए ILO होता क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन होता है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है आपका 1919 में हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपका बन जाता है। अगला प्रश्न बताइए। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं, है ना, यहाँ पर आपके संतूर वादक, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, संतूर वादक होंगे। 125 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है, हाँ यहाँ पर भी देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 126 नंबर का बताया जा रहा है सारंगी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, सारंगी बिल्कुल सही जवाब है आपका होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेर ताली का लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, तेर ताली, तेरह ताली, है ना। देखिए तेरह ताली होता है, तेरह ताली लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तेरह ताली होता है ना, तेरह ताली होता है, ये राजस्थान का लोक नृत्य है, जो कामड़ जात की महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाता है, ठीक है ना, आंसर आपका होगा। इस नृत्य में हाथ और पांव पर क्या होता है ना, 13 मजीरे बंधे रहते हैं, है ना, इसकी विशेषता बैठे बैठे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राजस्थान आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर बताइए, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? वायलिन, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, वायलिन यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, है ना। और इन्हें 2004 में, याद रखिएगा, 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र संबंधित थे? 129 नंबर का जवाब क्या होगा? और यहाँ पर जवाब दे दिया गया है 129 नंबर का, डिश शहनाई। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? है ना, उदय शंकर ने बनाया। आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है ना। 131 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं 131 नंबर का आपका, बताइए क्या होगा? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक होगा। हाँ बिल्कुल सही है, कथक होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना। इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, यहाँ पर देखिए बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ये आपके तबला, है ना, तबला वादक थे आपके। यहाँ पर बताइए, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है आपका? 133 का देखिए जवाब देना है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा केरल से। यहाँ पर बताइए, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? है ना, ये आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। याद रखिए, कांस्य पदक, कौन सा पदक जीती थी? कांस्य, यहाँ लिख दे रहे हैं, कांस्य पदक आपका जीती थी, कांस्य पदक, ठीक है ना। एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर है ये। वेट लिफ्टर वाला खेल होता है ना, जिसे आप भारोत्तोलक वो कहते हैं, भार उठाने वाला, तो इनको वेट लिफ्टर कहते हैं। इसमें यही आपकी पहली महिला थी, कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। सिडनी सिडनी में ये मैच हुआ था ना, ओलंपिक 2000 में, सिडनी ओलंपिक 2000 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? देखिए प्रश्न काफी ओल्ड है, अब ऐसे प्रश्न आपके नहीं बनेंगे, है ना। उस समय आपका था शिवा थापा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ना, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन से शहर ने वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी की? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 136 नंबर का जवाब आ चुका है, बीजिंग, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेल, है ना, 2018 वाला आपका हुआ था राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में। अच्छा, 18 का पेपर ही में पूछा था, तभी हम कहिए तो 18 में हुआ था। कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? देखो उस समय की बात हो रही है, काफी प्रश्न क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया ही था आपका। ये काफी उस समय के प्रीवियस ईयर है ना, जब प्रश्न पूछे गए तो उस समय करंट टाइम में चल रहे थे, तब के हैं। आगे बढ़ते हैं। 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो शेयर द ड्रीम था, उस समय क्या था? शेयर द ड्रीम था। अगला प्रश्न बताइए, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 139 नंबर का आपका होगा नेपाल, है ना, नेपाल ने बदल दिया। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने भी राष्ट्रगान में बदलाव किया है ना, ये उस समय नेपाल ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से किसने हनोवर ISCH में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, है ना। 140 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपके थे हिना सिद्धू, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत की अयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 141 का, ये आपका निशानेबाजी, है ना, विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अब देखिए 2021 वाले अभी हम आपको करवा रहे हैं, आप 19 का पूछ रहा है, पेपर 20 का था ना, तो अब ऐसे प्रश्न पूछने के चांस कम होंगे, है ना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अब कम पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना है, क्योंकि 2020 में पूछा है 19 का, तो 22 में पूछेगा 21 का, है ना, ये चीज। तो ऐसे प्रश्न अब एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाएंगे। 2019 में मतलब बहुत ही ओल्ड एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें राफेल नडाल थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस, ये देखो ये 2016 में पूछा है ना,
15 का। तो अब ऐसे प्रश्न आपके नहीं आएंगे, इनको प्रश्नों को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, आएगा ही नहीं तो क्या करोगे पढ़ के, है ना, आएगा ही नहीं, गारंटी दे रहे हैं नहीं आएगा, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे अब आपके। सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 44 नंबर का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर टेनिस से जुड़े हुए हैं, आपका ए नंबर सही होगा, है ना, ए नंबर होगा। ज्यादा ओल्ड नहीं आएंगे, उस समय क्या है ना कि प्रीवियस ईयर के बुकों में छाप दिया गया, ध्यान नहीं दिया, है ना, तो उन्होंने प्रीवियस ईयर सब छाप दिया। अब ऐसे नहीं, अब तो नए पैटर्न के प्रश्न बनेंगे आपके। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 18 में ये भी पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर आपका वैसे होगा सुनील छेत्री आपका हो जाए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था, है ना। 146 से देखिए जवाब देना है। ये जो आरंभ हुआ था आपका DCM कप, है ना, यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, 46 नंबर का आपका बी नंबर होगा। आगे बताइए। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है। कह रहे गुड़ी पड़वा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया, सी नंबर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो ये आपके सिद्धेश्वरी देवी, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करते हैं, है ना। ये अवध का है चरकुला नृत्य, हमने कई बार आपको करवाया है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। ब्रज, अगला अगला प्रश्न बताइए। चरकुला नृत्य, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, चरकुला वाला था। आगे बताइए। निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के, देखिए वही प्रश्न है, वही प्रश्न आपसे घुमा के फिर पूछा गया है ना, घुमा के पूछ लिया गया है, तो चरकुला लगाइए और कौन सा लगाएंगे। 150 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। घूमर लोक नृत्य है ना, घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है, याद रखिएगा। इसका विकास भील जनजाति ने, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 151 नंबर का बताइए क्या होगा। राजस्थान, हाँ बिल्कुल सही है, राजस्थान। आगे बताइए। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, यह आपका बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य में प्रसिद्ध है, बिहार में यानी मिथिला। विकल्प आप लगा दीजिए यहाँ पर बी नंबर, बिहार नहीं दिया तो मिथिला लगा दीजिए, मिथिला बिहार में पड़ता है, बिल्कुल सही है। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है ना, यहाँ पर देखिए आपका जवाब होगा मकबूल फिदा हुसैन, हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर बताइए किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। गुरु नानक जी की, है ना, गुरु नानक जी बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पर डी नंबर आपका होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है, ये आपका कहां पर मनाया जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। विशेष ओलंपिक्स विश्व खेल 2019 का आयोजन यहाँ पर लिखा कहाँ किया गया था, यह आपका अबू धाबी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में किया गया था। अगला प्रश्न बताइए। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, सुब्रमण्य विजया लक्ष्मी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। ये एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बताइए। 22 से लेकर 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला, 158 नंबर, तो ये आपका होगा बांग्लादेश, है ना, विकल्प आपका डी नंबर होगा। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, आगा खान कप जो है भारत की राष्ट्रीय हॉकी, है ना, हॉकी संबंधित है आगा खान गोल्ड कप। आगा खान किससे संबंधित है,
59 नंबर का बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 59 नंबर का बी होगा 159 का, है ना, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? है ना, ये देखिए गांव का ना जो नाम है ना संसारपुर है। कौन सा गांव का नाम है? संसारपुर। संसारपुर विश्व का एक इकलौता ऐसा गांव है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए, याद रखिएगा। लेकिन अब पंजाब स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस गांव में एक भी हॉकी कोच नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे आंसर आपका संसारपुर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 160 नंबर का डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पीछे आ चुका है। हाँ, कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बास्केटबॉल खेलते हैं। पद्मश्री सम्मानित प्रशांत सिंह खेल के खिलाड़ी हैं। यह भी आपकी बास्केटबॉल से है, याद रखिएगा, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न बताइए। एडमिरल कप किससे संबंधित है? ये जो आपका है ना नौका प्रतियोगिता संबंधित है, आपका नौकायन से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विकल्प नंबर डी नंबर आपका सही होगा। इस प्रतियोगिता की शुरुआत आपकी 2010 में होती है। कब से होती है? 2010 से शुरुआत आपकी होती है एडमिरल कप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बताना किसका मिलान सही रूप से किया गया है। 164 का देखिए जवाब देना है। तो बीसी राय ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित, यही आपका मेल सही खा रहा है, बाकी सब आपके रंग दिए गए। अगला प्रश्न बताइए। लिम्बा राम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? है ना, यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर आपका होगा धनुष विद्या, विकल्प नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है ना, यहां पर देखिए जवाब हमारे पीछे आ चुका है। 166 नंबर का बताया जा रहा है। हैदराबाद में है, हैदराबाद में। हाँ बिल्कुल सही है। ये वाला देखिए प्रश्न ने कई बार कराया है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। जो पोंगल त्योहार पर क्या आयोजित कराया जाता है? और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है आपका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल दौड़ के लिए आयोजित की जाती है? ये आपका है मोटरसाइकिल। देखिए 169 नंबर से जवाब देना है। भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अफगानिस्तान का बुचकाशी सही है, भूटान का तीरंदाजी सही है, नेपाल का वॉलीबॉल सही है, बांग्लादेश का आपका कबड्डी है, ना कि क्रिकेट है। यहाँ पर कबड्डी अगर होता तो हमारा सही हो जाता। इसका मतलब आपको आंसर लगाना है बी नंबर। बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ यहाँ पर देखिए सभी को, हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सभी लोग जवाब दीजिए जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। पोकेमान गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा किससे संबंधित है? यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था। उस समय ये आपके गेम था, मोबाइल गेम था, है ना। ये प्रश्न उस समय का है और उस समय आपका ट्रेंडिंग में चल रहा था, मोबाइल गेम था आपका, तो उस समय के हिसाब से आंसर है ना। हालांकि ये प्रश्न अब ऐसा आपका पूछा नहीं जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? यहां पर देखिए आपको बताना है अंटार्कटिका में भारत के कितने हैं। 3 ही हैं, गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है। आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? विकल्प नंबर तीसरा होगा। आंसर क्या होगा? इतना हम आपको हिंट दे सकते हैं। जो भारतीय दलहन अनुसंधान जो है आपका है ना, ये जो आपका है ये वहां पर है जहां से हम क्लास ले रहे हैं। अब आप ही बताइए हम क्लास कहां से ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, कानपुर, बिल्कुल सही है। और कितने इसकी बाउंड्री लगभग यहाँ से 200-300 मीटर ही दूर होगी, है ना। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 174 नंबर, हाँ 174 नंबर है। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? ये आपका नागपुर में। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब पहले ही आ चुका है। मिलान करिए, है ना, इनको मिला दीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इनको मिला दीजिए, बस इनका मिलन होना है।
इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद वाला तो देखिए इसमें डी का चौथे में 3 ऑप्शन में दिया है, बड़ी समस्या हो गई। बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। सभी लोग देखिए कमेंट करिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। 175 नंबर है, चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। हापुड़ और बी का तीसरा नोएडा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर जवाब दिया गया है, कह रहे हैं 75 नंबर का 2314 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान, अभी इसके पहले मैचिंग करवाए थे, बोले थे ना इलाहाबाद में, बस वही आपको लगा देना है। यहाँ पे 175 नंबर का जवाब क्या, 176 नंबर क्या होगा, यहाँ पर इलाहाबाद आपका हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा इसरो का। इसरो का तो सभी को पता ही होना चाहिए, है ना। ये आपका है बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। बताइए बार्क कहाँ स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है 178 नंबर का जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहाँ पर आपका ये ट्राम्बे में है। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई, ये आपका स्मृति मंधाना, विकल्प नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया। और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है ना। यहां पर देखिए आपका जवाब आ चुका है। सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन, पहली बार 200 रन बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। नाबाद बनाया था किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, याद रखिएगा। 13 शतक वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था, मुल्तान के सुल्तान, है ना। इनका हमने मैच बहुत देखा, जब 13 शतक मारा था ना, तो इनका हमने मैच देखा था, वो दिन हमें याद आ गया जब 13 शतक मारा था छक्का मार के, है ना। 294 के बाद शतक छक्का मारा, 300 बने थे, और 200 जब 194 रन थे ना, तब भी शतक मारा था, मतलब छक्का मारा था। हमारे बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी कह सकते हैं, है ना। ये हमारे बहुत ही प्रिय कह सकते हैं हम इनको, बहुत मतलब बता नहीं सकते, इनके हम इतने दीवाने थे, जब भी इनका मैच आता था हम बहुत देखते थे। 181 नंबर का सी होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए। हाँ मैं भी देखा था 2004 में, बिल्कुल देखिए। सर जी आपका बेटा बोल रहा है, हाँ बिल्कुल बेटी बेटी है बेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, 182 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, भारत ही है। आगे बढ़ते हैं, ये तो उस समय का है, अब तो बढ़ गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएनए एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, 183 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हारित। उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताइए जो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया है। यहाँ पर देखिए 184 नंबर का जवाब देना है, और हमारे भी जवाब आ चुका है, मोहम्मद शमी, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ चलिए यहाँ पर जवाब देते रहिए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ देखिए MS यादव कह रहे हैं हम भी सहवाग को बहुत लाइक करते थे। सहवाग को देखिए और कितने लोग लाइक करते थे, जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी मालूम चले कि सहवाग को कितने लोग पसंद करते थे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सहवाग का मैच ही नहीं देखा होगा, हो सकता है, हो सकता है देखा भी होगा। 185 नंबर का बताइए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी, है ना, यहाँ पर मेरठ में नहीं है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका होगा, महात्मा गांधी स्टेडियम। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में है ना ये आपका, ये मेरठ में कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। जालंधर। चलिए आगे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है।
हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, 186 नंबर का जवाब देना क्या होगा। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है क्रिस गेल। क्रिस गेल का तो नाम सुना ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। देखिए हाल ही लगा, प्रश्न कब है, लेखपाल 2015 में। ये प्रश्न को आप हटा लीजिए, जहीर अभ्यास उस समय थे, अब नहीं पूछेगा। इस समय वर्तमान में कौन है, ग्रेग बार्कले हैं, याद रखिएगा। इस समय वर्तमान में कौन है, ग्रेग बार्कले हैं, है ना, ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के हैं। यहाँ पर आपके ये नहीं है, सब हटा दो, इस प्रश्न को हटा दो, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। 188 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आपका जवाब होगा विकल्प नंबर डी होगा, मणिपुर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, हिमा दास, बिल्कुल सही है, हिमा दास जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए, के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। 190 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका है बैडमिंटन। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-96 के द्वारा लिखी गई है ना, यहाँ पर लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, प्रणब मुखर्जी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। राष्ट्रपति थे अपने भारत के पूर्व। आगे बढ़ते हैं, मधुशाला किनकी कृति है। 192 नंबर का बताना है, तो ये आपका हरिवंश राय बच्चन, सिंपल प्रश्न है। आगे बताइए, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना, ये किसकी है, लाल कृष्ण आडवाणी की है क्या। हाँ बिल्कुल सही है, लाल कृष्ण आडवाणी की है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बताइए, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 194 नंबर जवाब क्या होगा, ये आपका प्रेमचंद्र, आंसर आपका बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। 195 नंबर जवाब हमारे बीच आ चुका है, 195, हाँ सी नंबर होगा, द गोल्डन बर्ड, है ना, द गोल्डन बर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पर बताइए 96 नंबर, डॉक्टर ऑफ ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखक कौन है। बहुत नींद आ रही, नींद तो देखिए हमें भी आ रही, क्या करें, लेकिन पढ़ाना होगा, क्योंकि क्लास का देखिए वाईफाई के चक्कर में क्लास आपके लेट हो गई, नहीं तो ये बहुत पहले खत्म कर दिए होते। पढ़ लीजिए फटाफट, नींद को मारिए, है ना, कुछ पाना है तो कुछ करना होगा। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। और यहाँ पर बताइए, 100, पानी से मुंह धुल लीजिए, नींद नींद सब दूर हो जाएगी। यहाँ पर बेंजीर भुट्टो होगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। अभी सुबह वाली क्लास में करवाया था, कई बार करवा चुके, प्रश्न बहुत रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। 198 का जवाब देना, ये आपका है स्टेरीन कायर, अजीब नाम है। आगे बढ़ते हैं, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे। 199, ये आपके कवि थे, आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, आ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। पानी से मुंह धुल लीजिए, सही हो जाएगा, है ना, पानी धुल लेंगे ना तो बिल्कुल विक्रम सेठ होगा, बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 200 नंबर का विक्रम सेठ बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। 201 नंबर बताना है, और इनके लेखक ये आपके हैं युवराज सिंह, है ना, ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए, माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है।
हाँ, झुम्पा लाहिड़ी बिल्कुल सही है, एक अमेरिकी लेखक हैं ये, झुम्पा लाहिड़ी। आगे बढ़ते हैं। इनका पहला उपन्यास 2003 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न बताइए। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम दिया जाता है? पहले 7 लाख था, बढ़ा के 25 लाख कर दिया। विकल्प नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पहले नंबर पे आपका है भारत रत्न, भारत रत्न है। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे आपका है पद्म भूषण है, पद्म भूषण हो गया। चौथे नंबर पे पद्म श्री है। 205 नंबर का देख लेते हैं किसका सी आया है। बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? 207 नंबर का जवाब देना। ये आपका है फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का नागरिक सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? आपका भारत रत्न है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? 209 नंबर का जवाब देना है। और ये दिया गया था आपका सी राजा गोपालाचारी को, है ना। बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। हाँ, बर्फ से मुंह धुल लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 209 नंबर का बताइए। हाँ बिल्कुल सही। आगे बताइए। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? कल ही पढ़ाया था। 210 नंबर। यहाँ पर खेल कूद से, खेल संबंधित है। अगला प्रश्न बताइए। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 211 नंबर का बताया जा रहा है जवाब, है ना। कह रहे हैं ए नंबर होगा, पत्रकारिता। बिल्कुल सही है। देखिए गोल्डन पेन जो आपका ये अवार्ड है ना, ये वार्षिक है आपका, ठीक है ना। और ये ऐसे व्यक्ति संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। 1961 से पुरस्कार शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गोकुल पुरस्कार संबंधित है, ये आपका है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ना। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, रेगुलर क्लासेस देख रहे होंगे। एबल पुरस्कार को कहते हैं, हमने कई बार बताया है ना। यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कब दिया गया था भारत रत्न? 214 नंबर जवाब देना। ये आपका 1957 में, है ना। यहाँ पर 14 नंबर का सी होगा। आगे बढ़ते हैं। सर जी फास्ट कराइए, थोड़े ही प्रश्न बचे हैं, फटाफट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ बताइए, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? 215 नंबर बताना है। तो ये आपका है आबादी बढ़ना, ठीक है ना। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। यहाँ पर बताइए, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। लाइफ ऑफ द प्लाइंस पुस्तक के लेखक कौन है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपके विलियम गोल्डिंग है। अगला प्रश्न बताइए। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है ना। ये आपके जयदेव हैं। अगला प्रश्न बताइए। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 219 नंबर का। यहाँ पर बताया जा रहा है नंदन नीलकेनी। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, अतीत के चलचित्र किस लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है ना। ये आपका है किसके द्वारा है बताइए? महादेवी वर्मा। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपका होगा फरीदा जकारिया। विकल्प नंबर आपका सी नंबर होगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत, यहाँ पर देखिए आपको पहचान करना है 222 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए आपको पक्षी और जानवर ये वाला सही है। बिल क्लिंटन ये भी सही है। आशा और ब्लैक होल ये भी सही है ना। ब्रोकन विंग ये वाला आपका रंग है। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया है ना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर। विकल्प नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 224 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 24 नंबर का देखिए सी बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, जान बर्दीन, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 225 नंबर बताना है। तो 225 का आपका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, है ना। मैडम क्यूरी यहाँ पे आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? हाँ, कौन सा अजैविक नहीं है? यहाँ पर आपका हो जाएगा कवक, है ना। कवक लिखा हुआ है। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है ना, आसान है। 227 नंबर पादप संरक्षण से आपका। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? 228 नंबर ये आपका ग्रीन और क्या ग्रीन पीस होगा। आगे बढ़ते हैं। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? 229 नंबर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है किठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है ना। ये आपका है आगरा में। आगे बढ़ते हैं। आगरा के पास स्थित है। यहाँ पर बताइए इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में है। विकल्प आपका सी होगा। छत्तीसगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये अभी आपका केरल में है। भद्रा वन्य जीव कहाँ पर है? कई बार करा चुके हैं। ये आपका कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है ना। यहाँ पर आपका जवाब होगा क्या प्रदान नहीं करता है? ओजोन। 234 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पार्थेनियम को कैसे जैव एटेंजो का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? 235 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जाइगो ग्रामा विकोलोराटा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपका है। बहुत ही खतरनाक है, यही नुकसान करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है ना। यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए होगा, गंदे पानी का सही से निपटान न करना। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? 238 का आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, तमिलनाडु। वहां के सीएम एम.के. स्टालिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा। अब ये देखिए ये वाला प्रश्न जो है ना अब आपका नहीं पूछा जाएगा, है ना। ओल्ड प्रश्न है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, है ना, ये आपका नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? आपको जवाब देना है। तो इसे कहा जाता है आपका इंसिनरेटर कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष? यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 2003 में हुई थी। बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी तरीके से आपके 241 है ना। जो अंकित सर की जो बुक थी आपकी रोजगार विद अंकित सर, यूपीटर प्लस सी पेट, पूरी हमने कंप्लीट करा दिया है।